हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 1.1 का पार्ट ए किया था और इसकी एक्सरसाइज भी की थी। आज हम 1.1 की बी कर रहे हैं पार्ट। अब 1.1 के बी में दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं। वो हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम मैट्रिक की मैथमेटिक्स या बेसिक मैथ में। तो हम पहले पढ़ रहे हैं इक्वल सेट्स। तो हम कहते हैं टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal। कब कहलाएंगे इक्वल? इफ़ एलिमेंट ऑफ ए आर इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी के दोनों इक्वल हों। तो हमने अलग अलग बताए हैं कि अगर ए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 है और बी हमारे पास 1 3 और 7 है, तो अब ये इक्वल नहीं कराएंगे। 1 तो इक्वल है 1 के, 3 3 के, मगर 5 7 के नहीं है। तो यहाँ पे जब 5 होगा देन हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, इस बुक में नहीं है, मगर हम वो देख सकते हैं कि इक्वलेंट कब होते हैं। तो इक्वलेंट में हम कहते हैं अगर हमने ये लिया होता 1 3 5 और दूसरा हमने लिया होता 1 3 7, तो अब ये दोनों इक्वलेंट तो है मगर इक्वल नहीं है, यानी एलिमेंट सेम नहीं है मगर तादाद सेम है। जब तादाद सेम हो तो हम इक्वलेंट कहते हैं, जब एलिमेंट भी सेम हो तो हम इक्वल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो सबसेट का है। अब सबसेट हम कहते हैं, हम कहेंगे ए इज़ सबसेट ऑफ बी। नोटेशन क्या देते हैं हम? नोटेशन हमारे पास ये होती है सबसेट की। अगर ए इज़ सबसेट ऑफ बी देन तो हम क्या कहते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर इफ़ हमारे पास अगर एक्स ए में है लाजमन वो बी में होगा, अगर ए बी का सबसेट है। सिमिलरली हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, अगर हम हमारा ए का हर एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 3 5 है, दूसरा लिया है 1 3 5 7। अब देखें 1 भी है 3 भी है 5 भी है। अगर मैं यहाँ पे इसको ये मिटा दूँ, यहाँ पे कोई और 4 लिखता हूँ, अब ये सबसेट नहीं होगा। हालांकि 1 भी है 3 भी है मगर 5 नहीं है, क्योंकि जब इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे तो हम सबसेट कहेंगे, वरना इसको सबसेट नहीं कहेंगे। तो सबसेट के लिए क्या कंडीशन होती है? इसका हर एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए, यानी बिलोंग करना चाहिए। तो बिलोंग के लिए नोटेशन भी ये यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा हमने वैसे तो पिछले लेक्चर में भी देखा था कि सेट बिल्डर जो नोटेशन थी उसमें हमने सिम्बल्स लिखी थी। अब सबसेट अगर हो गया तो फिर टाइप आते हैं सबसेट में कौन सा टाइप है, प्रॉपर है इधर या इम्प्रॉपर है। तो मैं जो समझा था, मेरा तरीका यह है कि प्रॉपर हम उसको कहते हैं इफ़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज़ लेस। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सबसेट है, यानी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी? अगर इसमें कम से कम एक एलिमेंट इससे कम है, यानी एटलीस्ट वन एलिमेंट इज़ लेस, ठीक है, किसमें? ए में, क्योंकि पहले वाले में लाजमन बी से होगा, जो सबसेट है हम उसकी बात करें। अगर ये कहे तो हम इसको प्रॉपर कहेंगे। इफ़ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, क्योंकि हमने इक्वल पढ़ चुके हैं हम। अगर इक्वल सेट्स होंगे तो ये इम्प्रॉपर कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास 1 और 2 है तो हमने इसके सबसेट हम निकालते हैं एम्प्टी 1 2 और 1 2। अब इसमें देखें, इस पर पूरे दो तो के दो ही कम हैं, इसमें एक कम है, इसमें भी एक कम है, मगर ये इक्वल हैं। तो ये वाले जो सबसेट ये वाला होगा ये हमारा इम्प्रॉपर होगा, ये हमारा इम्प्रॉपर होगा, और ये दोनों तीनों जो होंगे वो हमारे प्रॉपर होंगे। तो ये एक तरीका हमारा यहाँ पे से भी एक फार्मूला जनरेट होता है कि एक्चुअल में नंबर ऑफ़ सबसेट वैसे हम फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ़ सबसेट्स इन अ सेट। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? अगर ए में एलिमेंट n है तो सबसेट्स कितने होंगे इसके? 2 पावर n। तो 2 पावर n में जो प्रॉपर होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे जो हमारे पास है, वो होंगे 2 पावर n में से एक कम, ठीक है। और जो इम्प्रॉपर होगा ऑब्वियस है कि वो 1 होगा। 1 यहाँ से 2 - 1 यहाँ पे, 2 पावर n - 1, यानी एक कम यहाँ पे, वो वाला एक ये है, मिला के टोटल सबसेट होंगे। यानी जो सबसेट बनेंगे
एक उसके इक्वल होगा, बाकी उससे सारे कम होंगे, वो कम वाले सारे प्रॉपर में आ जाएंगे और इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर के लिए नोटेशन हम ये यूज़ करते हैं और इम्प्रॉपर के लिए अगेन ये यूज़ करते हैं। तो एक और कंडीशन होती है यहाँ पे, अगर हम कहते हैं इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, इफ़ ए इज़ प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर का मतलब प्रॉपर सबसेट है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो ए में होंगे ना वो बी से स्ट्रिक्टली कम होंगे, यानी ए लाजमन कम होंगे, कभी भी बराबर नहीं हो सकती। हाँ, अगर इफ़ ए इज़ इम्प्रॉपर, ए इज़ इम्प्रॉपर, ठीक है, तो इम्प्रॉपर के केस में क्या होगा, एन ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी बराबर होंगे हमेशा। वैसे तो इक्वल भी लिख सकते हैं, मगर नोटेशन क्योंकि यहाँ पे ये यूज़ करते हैं इम्प्रॉपर के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे भी इक्वलिटी डाल कर रखते हैं। इम्प्रॉपर में वैसे हमेशा इक्वल होते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट इसमें, इक्वलेंट, और तीसरा जो हमारा पास है वो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। तो यूनिवर्सल सेट वैसे तो पहले भी हम मैट्रिक में या बेसिक मेथड कर चुके हैं, मगर यूनिवर्सल सेट सिंपल है। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास अ सेट, जो अगर बुक की नोटेशन से लिखें तो हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट इन विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये कहता हूँ जो हम ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी, सारे जो सबसेट लेते हैं वो हम सबसेट लेते हैं यू के, ठीक है। तो ये सारे जो होंगे वो इसी यू से हम लेंगे। जो हम बात करते हैं हमेशा ए बी सी की, वो हमेशा यूनिवर्सल से, जैसे हम अगर सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं तो उनमें से हम बात करते हैं भाई 2 से बड़े, 4 से कम या इससे कम, तो वो कंडीशन होती हैं, वो एक्चुअल में हमारा यूनिवर्सल सेट हमारा इंटीजर होता है। वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास यहाँ बुक में अगर हम एक्सरसाइज हल करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट है, वो है कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। तो कॉम्प्लीमेंट असल में क्या होता है, अगर हम कहते हैं हमारे पास एक सेट है ए, एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, तो यू में से हमने कुछ एलिमेंट लिए हैं, सही है, तो यू में से कुछ एलिमेंट वो ए लिया है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स जो है ना वो यू में तो होंगे मगर अब ए में नहीं होंगे, ठीक है, तो ए के अलावा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास ये सब ए सेट है तो ये ए था सारा, अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके अलावा, तो ये बाहर वाला हिस्सा आएगा। तो ये कौन से एलिमेंट है जो यू में तो हैं, क्योंकि ये पूरा यू है मगर इस ए में नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल सा यही कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, जो एक्सरसाइज 1.1 का बी है। तो पहला क्वेश्चन देखें, वो एप्सिलॉन मतलब यूनिवर्सल सेट को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है, जब एलिमेंट्स की बारी आए। तो क्या है हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10। अब ए हमारे पास कौन से सेट हैं, जो 5x ग्रेटर देन 37 हो। तो हम पहले इसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो देखें x की वैल्यू अगर 1 रखें तो वह 5 × 1 वो 37 से बड़ा नहीं होता, 2 रखें 10 आता है फिर भी बड़ा नहीं होता, जब 7 रखेंगे फिर भी हमारे पास 35 आएगा, अगर 8 रखेंगे तो 40 आएगा, 9 रखेंगे तो 45 आएगा, 10 रखें तो 50 आएगा। तो सिर्फ 3 एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करें, क्योंकि हमें वो एक्स लिखने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो वो कौन से होंगे हमारे पास। अब मैं ये बुक मेरे पास यहीं पे पढ़ा हो, क्योंकि हम करेंगे सवाल, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो कौन से नंबर होंगे, 8 9 और सिर्फ 10। तो ये 3 नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 रख के देखें 40 आएगा, 9 रखेंगे तो 45 आएगा, और वो 45 बड़ा होता है इससे, तो हम वो कंसीडर कौन सा करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे जो हमारा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ है, तो वो नंबर लेंगे जो इसमें सेटिस्फाई हो। तो 0 रखेंगे सेटिस्फाई होगा, मगर यहाँ पे नहीं है। 1 रखेंगे अगेन सेटिस्फाई है, 6 तक जाएंगे 11 आएगा, मगर जब खुद 7 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से कम नहीं होता। तो 1 से लेके 5 तक हमारे पास सेटिस्फाई होंगे एलिमेंट। सिमिलरली बाकी भी ऐसे हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर एप्सिलॉन है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन, इसका मतलब क्या है, एक्स 1 से बड़ा है और इससे कम है, तो 1 से लेके 20 तक। अब 1 से लेके 20 में से 2 के मल्टीपल, मतलब 2 4 6 8 ये सारे 2 के मल्टीपल हैं। 3 के 5 के मल्टीपल 5 10 15 एंड 20, आगे नहीं जाना क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा ये है। सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 10 सिर्फ 10 और 20 आ जाएगा। तो बाकी हमें बताना है कौन किसका सबसेट है, वो आप देख सकते हैं। सिमिलरली तीसरा सवाल भी ऐसे ही है, फैक्टर्स हम बताने हैं, प्राइम नंबर बताने हैं, डिविजिबल बाय 3, इसमें से बताने, इनमें से। वैसे तो बहुत सारे होते हैं ना, इनकी
रिस्ट्रिक्शन अगर ये होगी तो इसमें से चूज़ करने तो बस थोड़े से आएंगे। ठीक है, तो बाकी सवाल आपसे हो जाएंगे, तो इतने मुश्किल नहीं है। तो सर मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आपको थोड़ा पहले आइडिया क्लियर कर दूं, फिर एक्सरसाइज में जो एक सवाल है वो जो थोड़ा डिफरेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं 9 को करके इस सेक्शन को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक्स सच डेट 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 20। इसका मतलब क्या है, एक 3 से बड़ा है या बराबर है, 20 से कम है या बराबर। तो 3 से लेके 20 तक सारे नंबर्स हैं। फिर ए हमारा सेट है ऑड नंबर्स का, बी हमारा है प्राइम नंबर्स का, मगर वो इनमें से होंगे। ठीक है, फिर हमें वो एलिमेंट ऑफ ए एंड बी बताने हैं, सी बताना है, डी बताना है। तो यही है, तो मैं सिर्फ इसको पूरा कर रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को देखें, ये हमारे पास था। अब ये कौन से नंबर होंगे, 3 होगा, खुद 4 है, 5 है, 6 अप टू 20 तक हैं सारे। ठीक है, 20 से आगे नहीं, क्योंकि लेस देन आर इक्वल 20 है। सिमिलरली हम इसमें बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट होंगे, ऑड नंबर। तो 3 से स्टार्ट है, क्योंकि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ठीक है, तो ये आ गए। फिर प्राइम नंबर कौन से हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड 17 है, और स्टिल 19 भी है। तो ये प्राइम। अब हमें बताना है इन पहला पार्ट तो हमारा हो गया, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सी क्या है, एक्स ऐसे जो ए में भी हो बी में हो। अब ए और बी में देखें, मैं अगर दूसरी मार्कर यूज़ करूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सके, तो एक ये है, एक ये दोनों में है, ये दोनों में है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15, 17, 19, सॉरी 15 नहीं है, 17 और 19। तो ये कौन से आएंगे इसमें, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये हमारे पास सी एलिमेंट आ गया। और जो आखिरी पार्ट था वो है डिस्क्राइब, अच्छा इसी में ही बी के पार्ट में ही था कि डी के एलिमेंट भी हमें बताने हैं। ठीक है, तो डी एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए में हो और बी में हो, या ए में हो या बी में हो। तो असल में ये है कि डी जो है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और है, और का मतलब यूनियन होता है। तो इन दोनों को मिला के लिखना है, सिंपल है। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो हमारे पास ये सारे तो आए आएंगे, मगर एक्स्ट्रा 9 भी आ जाएगा और 15 भी आ जाएगा, बाकी सेम ही रहेंगे। हाँ, फिर हमें बताना है डिस्क्राइब सी और डी क्या थे। असल में सी दोनों की इंटरसेक्शन थी, डी हमारी दोनों की यूनियन थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे हो गया, और 1.1 का बी पार्ट भी हो गया। तो आगे जो भी क्वेश्चन हो आपको अगर नहीं आ रहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा सेक्शन 1.2 पे होगा, और इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें वेन डायग्राम है और उसकी यूनियन इंटरसेक्शन मगर विथ वेन डायग्राम है। वो हम फ़िलहाल हम ऐसे ही कर रहे थे, अब हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वो वेन डायग्राम के थ्रू होगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।